दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। और चार्ट पे अगर ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी स्टॉक ट्रेड करता है तो इसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलने की संभावना होती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक ही इंडिकेटर के साथ थोड़ा प्राइस एक्शन को देखकर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छे खासी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है 5 मिनट का। हम 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो इंडिकेटर होने वाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। अभी RSI का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उसी के साथ मोमेंटम को कैप्चर करना, अबव 50 बिलो 50 जो RSI के वैल्यू रहते हैं उसके हिसाब से ट्रेंड की स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन करना, और उसी के साथ RSI के हिसाब से रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करना। तो RSI का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उनमें से एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होगी। आगे जाकर हम देखने वाले की स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन आपको इतना ही समझना है कि RSI मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक बढ़िया हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है इंट्राडे के लिए। उसके बाद ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन। अभी ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन जब भी हम कहते हैं तो इसको ही हम अलग भाषा में कहें तो इसको हम ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं, राइट। तो ये जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो एक लेवल पे आने के बाद इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड चेंज के आइडेंटिफिकेशन जो मिल रहे हैं तो वो भी हमें समझना चाहिए, वो किस तरह से चार्ट पे बनते हैं तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन हमें मिलेगा और फिर से ये रिकवरी देगा। तो ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे हुआ, यहाँ पे सेकेंड टाइम पे हुआ, तो इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है इस चार्ट को देखकर इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, तो वो आगे जाकर हम देखने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अभी जब भी हम ट्रेंड चेंज कहते हैं तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो उसी टाइम पे कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो कुछ बियरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स प्रिपेयर होंगे जो कि हमें यहाँ पे गिरावट आने के संकेत देंगे। उसी तरीके से जब भी स्टॉक नीचे से यहाँ से जैसे ही सपोर्ट पे रिवर्सल देता है और ट्रेंड चेंज के आइडेंटिफिकेशन कुछ हमें मिलते हैं तो यहाँ भी कुछ तरीके के कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनते हैं जो कि बुलिश पैटर्न्स रहते हैं और वो हमें यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट आने के संकेत देते हैं। तो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन से होते हैं कि जो हमें रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करके देते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी मार्केट जो होने वाला है, हम यानी कि किस तरह के कैटेगरी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं और ऐसा स्टॉक है जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक को हम यहाँ पे टोटली इग्नोर करेंगे। हम जो RSI का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने वाले हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नाम है RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। अभी RSI डाइवर्जेंस क्या है उसके बारे में हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा और जब भी हम आगे जाकर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। डाइवर्जन यानी क्या कि जब भी चार्ट पे डाइवर्जेंस बनता है तो प्राइसेस कुछ अलग तरीके के डायरेक्शन बताते हैं और इंडिकेटर उसी टाइम पे कुछ अलग तरीके की डायरेक्शन बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइसेस इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे आ रहे हैं। जब भी उसी टाइम पे हम अगर RSI देखते हैं तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्कआउट करूँगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं खाली इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा, खाली लेवल्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्राइसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे लोअर बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे लोअर बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे और एक लोअर बॉटम बन गया। अभी जब भी हम RSI देखते हैं तो RSI भी आपको इसी तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पहले एक बॉटम बनाएगा और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और फिर एक नया लोअर बॉटम बनाएगा। इसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, राइट, ये कंसिडर कीजिएगा आप। तो यहाँ पे एक लोअर बॉटम बनाया, उसके बाद क्या होता है कि RSI यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे एक नया बॉटम बना देता है। अभी इसको
किस तरह से हम कंसिडर करेंगे कि पहले प्राइसेस को जब भी हम देख रहे थे तो ये बॉटम से नीचे जाकर एक बॉटम बन रहा था जिसको हमने लोअर बॉटम कहा, फिर यहाँ पे भी लोअर बॉटम बन गया। उसी टाइम पे ये नीचे वाला जो RSI है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नीचे वाला जो हमने ब्लू कलर के लाइन में ड्रॉ किया है वो है RSI, और ऊपर हमने जो भी ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है वो होने वाले हैं हमारे प्राइसेस, राइट। इस तरह से तो ये जो प्राइसेस हमने ड्रॉ किए हैं और जो भी RSI उसके नीचे है उसका रिलेशन क्या है ये हमें देखना है। पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस का लोअर बॉटम था, RSI का भी लोअर बॉटम था, फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्राइसेस का यहाँ पे भी लोअर बॉटम बन गया और RSI का भी यहाँ पे लोअर बॉटम बन गया। उसके बाद प्राइसेस का फिर से लोअर बॉटम बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, RSI का जो बॉटम बना है वो प्रीवियस बॉटम से ऊपर बन गया है। ये सबको हम बॉटम कंसिडर कर रहे हैं, आगे जाकर आपको चार्ट पे क्लियरली समझ में आएगा। आपको यहाँ पे खाली इतना ही ध्यान देना है कि प्राइसेस लोअर बॉटम कंटिन्यूसली बना रहे हैं, लेकिन RSI लोअर बॉटम बनाते बनाते यहाँ पे एक हायर बॉटम बना दिया। तो जब भी प्राइसेस लोअर बॉटम बनाते हैं लेकिन RSI हायर बॉटम बनाता है तो ये सिनेरियो को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और ये RSI पे हमें दिखता है, इसके लिए हम इसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। जब भी प्राइसेस और RSI अलग अलग डायरेक्शन दिखाते हैं तो हमें यहाँ पे इंडिकेटर को फॉलो करना होता है, यानी कि इंडिकेटर कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे अपसाइड में जा सकते हैं क्योंकि RSI ने हायर बॉटम बना दिया। तो उसके वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, RSI के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। RSI कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि प्राइसेस नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन RSI ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइसेस पे ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे और यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाय हम इमीडिएट बेसिस पे करेंगे क्या, नहीं। तो बाय हम कैसे करेंगे, थोड़ा प्राइस को क्लोजली देखेंगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि बाय किस तरह से करना है। तो मान लीजिए कि इस तरह से प्राइसेस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और एक लेवल पे, ये लेवल पे RSI का डाइवर्जेंस बन गया, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो भी लेवल पे RSI डाइवर्जेंस बन रहा है, अगर इसका हिस्टोरिकल चार्ट हम देखते हैं और यहाँ पे अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है तो ये और एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइसेस जब भी नीचे आएंगे तो थोड़ा एक लेवल पे अटक जाएंगे, एक रेंज में अटक जाएंगे। तो हमें वेट करना है कि कोई कैंडल ये रेंज को ब्रेकआउट देती है क्या। तो जब भी ये रेंज को ब्रेकआउट देगी तो उस टाइम पे हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो RSI डाइवर्जेंस का हमें ये लेवल पे सिग्नल मिला, उसके बाद रिवर्सल हुआ, लेकिन रिवर्सल कितना स्ट्रांग है उसका कंफर्मेशन हमें कैसा मिला, तो जैसे ही रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये रेंज को ब्रेकआउट किया, जैसे ही कोई इस तरह की कैंडल इसको ब्रेकआउट देती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। आगे हम जब भी एग्जांपल देखेंगे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिया है। तो चार्ट पे जो भी कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया ये है 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। नीचे हमने RSI लिया है। RSI की जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है उसको हमने एज इट इज रखा है, जो कि है 14 और क्लोज की। चार्ट पे देखेंगे तो पहले तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक बॉटम बना दिया, उसके बाद अपसाइड में आया, फिर यहाँ पे एक बॉटम बना दिया और फिर इसमें अपसाइड में मूवमेंट आने लगी। उसी टाइम पे RSI देखेंगे तो RSI पे भी ये बॉटम बन गया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया तो RSI भी ऊपर गया और यहाँ पे इसका बॉटम ये लेवल पे बना। जो बॉटम प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो लोअर डायरेक्शन में बना था, लेकिन RSI पे देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर के डायरेक्शन में बना। आप खाली मैं जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा आपको अच्छी तरह से क्लियर में दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं प्राइसेस का पहले ये लेवल ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस क्लियरली नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये बॉटम से RSI का ये बॉटम जब भी मैं कनेक्ट करता हूं तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि RSI ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन RSI ऊपर जा रहा है तो ये एक अच्छा खासा कैंडिडेट बन रहा है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन कंफर्मेशन कब लेना है, तो कंफर्मेशन लेने के लिए हमें रिसेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना है या तो पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मीनवाइल आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हैं, थोड़ा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो रेंज कहाँ पे बनी है, तो ये कुछ कैंडल इस तरह से एक रेंज में अटक गए थे तो मैंने रेंज मार्कआउट की। इसके अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स इस तरह से ट्रेड कर रहे थे तो एक रेंज छोटी सी बनी, उसको हमने मार्कआउट किया और फाइनली वो रेंज को ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ये बड़ी वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये पूरी तरह से हमारे क्राइटेरिया में आ गया तो हम इसमें ट्रेड करेंगे।
हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट, जो कि यहाँ पे आसानी से हिट होता हुआ दिखा है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें ये भी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नो ओवर ट्रेडिंग। हालांकि इस तरह के सेटअप हमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल भी जाते हैं तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3 ट्रेड दिन में लेने हैं। वेट फॉर रिवर्सल सिग्नल्स, तो ये स्ट्रैटेजी हमारी रिवर्सल की है, ट्रेंड चेंज की स्ट्रैटेजी है। तो प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल जब तक नहीं मिलता तब तक ट्रेड नहीं करना है, यानी कि जब तक फाइनल रेंज ब्रेकआउट नहीं होती तब तक इसमें एंट्री नहीं करनी है, और वो भी ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद। यूज मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, तो जो मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना और रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके ट्रेड करना, तो ये सब कुछ करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, जब भी हम रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले बैक टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। हर एक तरीके से जब भी हम स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करते हैं और अगर हमें पॉजिटिव सिग्नल ही मिलते हैं, रिजल्ट सक्सेसफुल मिलता है, तो ये हम आगे जाकर ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहले कम क्वांटिटी के साथ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसा जैसा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बनता जाएगा, तो धीरे धीरे आपके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।